प्रणाम। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मुगले नमो हरिहंताय, नमो सिद्धानंद, नमो हरियानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोए सर्वसाहु। ऐसो पंचन मुक्ताय सर्व पाव शरणो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। यज्ञ सम्यक् बलात् प्रतिमो भवादृशाना परम स्वभाव को वासना पाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै जिनशासनाय। नमोऽस्तु तस्मै अनुशासनाय। चलो, आज हम कल हमने सिक्स्थ गाथा देखी थी। हम फिर से एक बार सिक्स्थ गाथा को देखते हैं कि दिवस निशा घड़ी मालम आहो सलिलम जियाण गित्तूनम चंडाई च बयल्ला कालहट्टा बमांडंती। ठीक है, ये गाथा थी। हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, एक सेकंड ना वो सेट करने में। Done? हम्म। सिक्स गाथा में हम लोगों ने देखा था कि दिवस निशा, दिन रात। मैं गाथा फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली उसका जो कंपैरिजन किया है सिक्स गाथा में वो हम देखेंगे। दिन और रात इन्होंने क्या लिया है? दिन रात रूपी जो घड़े, मतलब दिन रात घड़ी मालम। घड़ी घड़ी मालम मतलब इन्होंने क्या है, घटों की मटके की सीक्वेंस। ठीक है, दिन रात घड़ी मालम। फिर उन्होंने लिया आयुष रूपी जल। तो आयुष्य जो है वो जल है। फिर तो ग्रह के चंद्र और सूर्य वो बैल है। चंद्र और सूर्य वो बैल है। काल अरहट जीव को घुमाता है। अरहट तो कौन है? तो काल। ये इस गाथा में पूरा कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, अभी हम एक बार फिर से क्लैरिटी से देखेंगे। कुएं में रहा पानी वो आत्मा आयुष्य कर्म, ये पानी है कुएं के अंदर। मैं डायग्राम के साथ में बनाऊंगा। ये कुआ है। ठीक है,
हाँ, ये कुआं है। ठीक है, इसमें जो पानी रहा हुआ है वो आयुष्य है। जी। डन। फिर कुएं में रहा पानी वो आयुष्य है। और जो दो बैल है, चंद्र और सूर्य, वो बैल है। बैल इधर है। बैल। जो गोल गोल घूमती चक्री है, ये चक्री, ये है दिन और रात। ठीक है। डन। अभी इसका नॉर्मल सिस्टम क्या होता है? ये जो रस्सी है ना, इससे बंधी हुई होती है। तो जैसे जैसे ये जो बैल है वो बाजू बाजू आता है इस तरफ, तो ये जो बाल्टी है मटका, वो नीचे जाता है और पानी को भरता है। तो जैसे जैसे ये आगे जाता है, ये पानी भरा हुआ बाहर लेके आता है। ठीक है। तो इस तरह बैल मतलब ठीक। देखो। देखो फिर से, ये बैल है, ये चक्र है जो रस्सी को घुमाता है, ये बैल है। बैल जैसे जैसे पीछे आता है ना, तो ये रस्सी बाल्टी को अंदर लेके पानी भरकर, फिर जब ये आगे जाता है तो भरा हुआ पानी बाहर आता है। उसी तरह सूर्य चंद्र रूपी जो बैल है, वो दिन रात को ऐसे ऐसे घुमाता है। दिन रात, कल दिन, फिर से रात, कल दिन, फिर से रात। जैसे जैसे दिन रात घूमता है, वो अंदर से आयुष्य रूपी जो हमारा पानी है, वो भर भर के बाहर लेके जाता है। मतलब दिन रात जैसे घूमता रहता है, हमारा आयुष्य भी कम कम होता रहता है। इसलिए चंद्र और सूर्य को बैल कहते हैं, क्योंकि चंद्र सूर्य आएंगे तो दिन रात घूमेगा, दिन रात घूमेगा तो हमारा पानी रूपी जो आयुष्य है वो धीरे धीरे कम ही होगा। ठीक है। डन। इसमें देखते हैं हम कि गाथा में जो दिया है कि दिवस चंद्र स्वरूपी जो बैल है, उससे जीव का आयुष्य रूपी जो जल है, वो दिन रात रूपी घट मतलब चक्र में ग्रहण कर काल रूपी अरहट जीव को घुमाता है। इससे हमको सार क्या लेना है कि समय जो है, वेल में तो फिर भी पानी भरा हुआ रहता है, वो कभी खत्म होता नहीं है। पर हमारा आयुष्य जो है वेरी लिमिटेड, जो जैसे जैसे दिन रात खत्म एक एक मतलब घूमता रहता है, वैसे तो हमारा आयुष्य भी खत्म हो ही जाता है। इसलिए हमको इस आयुष्य में क्या करना है, जो करने जैसा है वो करने जैसा क्या है, तो आत्मा का विकास। आत्मा का विकास कैसे करना है, तो आत्मा धर्म वो भी कैसे करना है, तो जिनेश्वर द्वारा बोले हुए धर्म के द्वारा ही वह होगा। ठीक। सिक्स्थ गाथा में यही कंपैरिजन है, इन शॉर्ट में यही है। हम अभी सेवन गाथा देखता, ये रब कर देता हूँ। हम्म। हम्म, तोड़े हुए हैं। सा नत्थी कला तम नत्थी ओ सहम।
कम नत्ति किंपि भिन्नाणम। जेन, जिसके द्वारा, धरिजयी काया, कज्जन्ति कालसर्पेण। शब्दार्थ, वो नथी मतलब नहीं है। कला मतलब कला, वो नहीं है। औषध मतलब औषधि, औषध है, औषध है। वो नहीं है। किमपि कोई भी। विज्ञान मतलब विज्ञान, साइंस, जिसके द्वारा धरिजयी बचाया जा सके। काया मतलब बॉडी, शरीर। खज्जंती खाई जाती हुई। काल, काल रूपी सप्पेड़ मतलब सर्प के द्वारा। चलो बाहर देखते हैं। वो कला नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है। वो नहीं औषधि, ऐसी कोई औषधि नहीं है। वो नहीं कोई भी विज्ञान भी नहीं है जिसके द्वारा बचाया जा सके किसको, तो शरीर को, जिसके द्वारा शरीर को बचाया जा सके। बचाना क्यों है, क्योंकि वो शरीर काल रूपी सर्प के द्वारा खाई जा रही है। काल रूपी सर्प के द्वारा खाई जाती हुई शरीर को बचाया जा सके, ऐसा कोई भी काल नहीं, औषधि नहीं और विज्ञान नहीं बचा सके। ऐसा पूरा कंटिन्यू करना है। ठीक है। सबसे पहले कला, 64 कलाएं होती है, उसमें से एक, सब कलाएं हर एक को मनमोहन करने वाली, मतलब सबको अच्छी लगती है, पर ऐसी एक भी कला नहीं जिसके पास ताकत हो इस शरीर को बचा सके। बाकी कोई भी कला कोई भी चीज कर सकती है, ऐसी कोई औषधि नहीं। औषधि से कुछ भी, कैंसर तक ठीक हो सकता है, पर औषधि ऐसी कोई नहीं बचा सके। विज्ञान आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, वेर मून सब वाह, पर ऐसी कोई विज्ञान नहीं जो काया को बचा सके। तो शास्त्रकार भी यही बोल रहे हैं कि काया पर जो मोह रखा हुआ है, शरीर के ऊपर जो मोह रखा हुआ है, कितनी टाइम, आखिरकार तो ये अनलिमिटेड, आखिरकार तो मृत्यु तक तो लेट, उस तक छोड़ो, बाकी 40-50 ईयर्स के बाद तो ये काया तो धीरे धीरे, अभी आज जो 60-70 के ऊपर बेड रेस्ट होते हैं उनको पूछो वो कितने थक चुके होते हैं कि कब, वो खुद ऐसे सोचते हैं कि कब मैं ये सब छोड़ के चली जाऊं, मतलब चला जाऊं, क्योंकि इतना कंटाला आ चुका होता है कि काया अभी जितना साथ दे रहे ना अभी योवानी में, उल्टा उतना खतरनाक मतलब सिचुएशन हमारा
जो जरा जब आती है, बुढ़ापा जब आता है, वो काया उल्टा बोझ लगने लगती है कि कब ये काया छूटे। क्योंकि भले काया तो है, पर वो जो इंसान उस टाइम में होता है, वो मन से पूरा थक जाता है कि कब, मतलब काम करने जैसा हो नहीं सकता। बाकी उल्टा किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है पूरा, बस शरीर को लेके ऐसे पड़े रहो। एक बस कभी ऐसे जो सिचुएशन वाले होते हैं ना हमारे, मतलब एक ओल्ड एज वाले, उनको जाके पूछना, मतलब मैं तो बोलता हूँ कभी कभी दर्शन दिन में भगवान के भी करते हैं ना, उसके साथ एक दर्शन ये सब चीजों पे भी करना, इस ये जो अनुभव मिलता है ना, तो उसे उल्टा डबल सीखने को मिलता है। तो काया के ऊपर जो मोह रखा हुआ है, वो हमको अभी छोड़ने जैसा है, क्योंकि कोई काल नहीं, कोई और विज्ञान नहीं जो इसको बचा सके। ये आखिर एक ना एक दिन तो खत्म होने वाला ही है। क्यों? क्योंकि काल रूपी जो सर्प है, सांप, वो एकदम रेडी बैठा है, उसको एक एक समय पर खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। काल जो है वो हमारे शरीर को एवरी सेकंड खाए जा रहा है। शरीर अभी हमको लगता होगा कि हम अभी, मतलब जो बचपन से अभी हम अगर टीनेज में हो, तो हमारा शरीर और बढ़ बढ़ के अच्छा हो रहा है। ये हमारा भ्रम है, वो अच्छा हो नहीं रहा है, वो खत्म होने की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे वो अच्छा होता होगा तो खत्म होने वाला है। तो हमको लगता है कि हम युवानी से हाइट बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई, बाल और अच्छे हो गए, मतलब ट्वेंटीज में, 24 25 में। वो उल्टा हमारा भ्रम है। वो धीरे धीरे नश्वर, मतलब खत्म होने की ओर जा रहा है। वो उल्टा खत्म हो रहा है, ना कि अच्छा हो रहा है। तो जो हम इस काया के ऊपर, मतलब इतना राग, इतना मोह लेकर बैठे हैं, उसको हमको जल्दी से जल्दी छोड़ना है। नहीं तो एक तो उल्टी वजह से डबल डबल कर्म बंद हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग। इसको छोड़ना क्यों है, रीजंस देखो। कर्म बंद हो रहे हैं, मोह बढ़ रहा है, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आज हम इस काय को, मतलब इस काय को जो चाहिए वो सब हमको न मिले, तो हम उल्टा दुखी होते हैं। दुखी हो रहे हैं, मोह हो रहा है, कर्म हो रहा है, फिर और बस इतना देखो ना। तो शास्त्रकार कहते हैं कि इस काया के ऊपर कोई राग करने जैसा नहीं है। ठीक है, सेवेंथ भी हो गया। ये सिक्स सेवन जो है ना, इसमें सब एग्जाम्पल से कंपेयर किए हुए हैं। इसमें ज्यादा, मतलब कंपैरिजन में हम दूसरा ले नहीं सकते, इसलिए हमको बस वो कंपैरिजन समझना है कि ये कंपैरिजन से कहना क्या चाह रहे हैं। काल रूपी सर्प से काया खाई जा रही है, तो इससे कोई, अभी सर्प जब काटता है ना, तो कोई औषधि मिल जाती है बचाने के लिए। विज्ञान के पास भी कोई सोल्यूशन होता है, भी होते जो कला की तरह पॉइजन निकाल दे, मतलब मंत्र वगैरह वो सब बोल बोल कर। पर काया ऐसी चीज है जो कितनी भी आपके पास ये सब चीज हो, उससे बचा नहीं सकता, क्योंकि काल रूपी जो काल वाला जो सर्प है, वो नॉर्मल सर्प से भी डेंजरस है। वो काल रूपी सर्प इसको खाए जा रही है, शरीर पे मौत छोड़ के मेरा बढ़ रहा है। डन। आगे आठवीं गाथा। ये सब भी देखो, आधा आधा नथी ऐसा प्राकृत है। नथी संस्कृत में न अस्ति आवित हो रहे, न ही है। प्राकृत में लगभग 70% सेम इज वैड। मेन लॉजिक का है प्राकृत में विभक्ति कहीं यूज करे, वो आपको खुद जमाना। संस्कृत में विभक्ति वाक्य है, तो पे फिक्स्ड है कि यार सेकंड विभक्ति, ये थर्ड विभक्ति, ये फोर्थ विभक्ति। प्राकृत में क्या होता है, कुछ भी विभक्ति कैसे भी जमा सकते, उसमें कोई रूल नहीं होता। वो हमको ही गेस करना पड़ता है उन्होंने कैसा, मतलब वो जमाया हुआ है। ऐसा सेकंड विभक्ति है तो हमें चाहिए सेकंड विभक्ति को लगाना है आगे, वैसा कुछ नहीं। अगर वो सेकंड विभक्ति लगा होगा ना, तो को भी हो सकता है, की भी हो सकता है, कुछ भी जमा सकते हैं, मतलब प्राकृत में नो रूल्स। देखो आठवीं गाथा। दीहर फरिंदा नाले महियर केसर दिशा म दिल्ले। दिशा, दिशा,
पितामह दलीले, सॉरी, मह दलीले। ओ, यही काल रूपी जो भ्रमर है, काल भ्रमरो जड़मय रंदम कनु आते मारो। हेलो बोर्ड। जन्मरंदम पौवी पौमे पुह पुह बी पौमे, ये ईद गाता। देखो अभी भी नहीं। धीहर फणिन, ये लगाता। धीहर फणिंदर नाले। दीह मतलब दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़े, बड़े। फणिंदा मतलब फट वाले, फण, फट वाले, हाँ, फट वाले। फणिंद, फने को धरने वाले, पढ़ने वाले। नाले मतलब नाल पर, ऐसे भी नाल बोलते हैं, इसके ऊपर ये है तो नाल के ऊपर ये है। महीयर मतलब पर्वत। केसर आए मतलब केसर। दिशा मह, दिशा, मह दिल्ले मतलब, मह दिल्ले मतलब पत्र, मतलब लीव। उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। हम्म। ओ, एक्सप्रेशन, अहो संसार ऐसा, ओ, अहो। पियई, पियई मतलब पान कर रहे हैं, पीते हैं। काल रूपी भ्रमर मतलब, वो क्या कहते हैं, भ्रमर को, हनी बी, हनी बी। मयरंदम, जन है की जगह है, जन, जन मतलब जीव। मयरंदम मतलब हनी, हनी मयर, मरकंद, हनी। पोह भी, पोह भी मतलब पृथ्वी। पृथ्वी। कौ में मतलब कमल, लोटस। ठीक है, पहले कंपैरिजन देखो। सबसे पहले दीर्घ फट वाले, आम पर। देश, दीर्घ फन वाला नाम। ठीक है, फिर पर्वत, फिर केसर। हाँ, नहीं, पर्वत ही केसर है। पर्वत के लिए केसर। दिशा मतलब डायरेक्शन, वो है पेटल्स। काल, हनी बी, नहीं जीव हनी, जीवन का जीव हनी, અને પૃથ્વી कमल। तो निकला कमल। डन, विद डायग्राम। देखिए ये रिपोर्ट क्या, लोटस कैसे बनाते हैं। ठीक है।
ओके। हाँ जी। अभी लोटस जो होता है उसके नीचे पार्ट्स क्या है? एक तो ये बेल, उसके नाल, एक है हनी बी। देखो, फर्स्ट है बेस, दूसरा है ये केसर, उसके अंदर आते हैं ना पतले पतले केसर जैसा, वो टू। दिशा क्या है? ये पेटल्स थ्री, ये पेटल्स। काल क्या है? ये हनी बी फोर। जीव क्या है? वो हनी, इसमें जो हनी रहता है ना, हनी फाइव, वो हनी। और पृथ्वी क्या है? ये पूरा सिक्स। अभी इन्होंने कैसा एग्जाम्पल देखा है, जो अध्ययन शास्त्र होते हैं ना, उसमें कहा जाता है कि शेष नाग होता है ना, शेष नाग सबसे बड़ा, शेष नाग के ऊपर पृथ्वी रहती है। उसके जो फन के ऊपर पृथ्वी रहती है। इसको मैं कौन सा रब करूं? जगह चाहिए, ज्यादा रब कर दूं तो ले लो। अध्ययन शास्त्रों के हिसाब से ये जो नाग होता है, नाग, शेष नाग, उसके ऊपर पृथ्वी बसी होती है। पृथ्वी, सांप के ऊपर पृथ्वी होती है। उस पृथ्वी में अभी जो पर्वत वगैरह है, माउंटेन, वो माउंटेन्स है। उसके अंदर हम जीव भी है। ठीक है, अभी इसको और इसको कंपेयर करो। देखो, इसकी जो नाल है, ये पूंछ, पूंछ नहीं, पूरा सांप। ये सांप पृथ्वी के लिए बेस हुआ। इधर लोटस रूपी पृथ्वी के लिए बेस क्या हुआ? इसकी वो जो स्टेम है, स्टेम, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, ये पूरा लोटस क्या हुआ? ये पूरा लोटस पृथ्वी हुई। डन। फिर इसके अंदर जो पर्वत है, वो इसके अंदर केसर है। इसके अंदर जो जीव है, उसके अंदर हनी है। हनी, हनी जो तुमको ऐसे दिखता नहीं है, पर उसके अंदर रस पड़ा होता है, हनी। डन। फिर और क्या बाकी? हनी बी। हनी बी कौन है? तो काल। जो काल है, वो इस पूरे लोटस में जो केसर, जीव, हनी और सब है, वह आके जीव जो है उसको क्या है, रस खींचता रहता है, खा जाता है पूरा। जो काल है, वो जीव को कैसे खाता है? जैसे ये हनी भी इसमें रहे हुए हनी को खाता है। कंपैरिजन देखना, इसमें क्या जबरदस्त कंपैरिजन है, देखो। इतना तो क्लियर है ना? काल जो है समय, वो हुआ मौत। मौत आके जीव को खींचता रहता है, हनी। बस एक बार जो खींचा हनी, फिर खत्म, खत्म। और ये कौन है? भुमरा, हनी भी। कंपैरिजन एकदम क्लियर, समझ लेना। इधर भी यही बात बताना चाह रहे हैं कि काल रूपी जो हनी भी है, वो हम हमारे रूपी जो हनी को खींचता ही रहता है। फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही रहता, वो बस उसका खेल खत्म ही हो चुका है। जैसे रस यानी हनी को खींचता है, वैसे ही जो है, हम रूपी जो जीव है, उसको कब खींचेगा, कैसे खींचेगा, किसी को पता नहीं। फिर किसी को नहीं छोड़ने वाला। ये तो अभी एक ही लोटस हुआ, फिर इसके आगे एक लोटस में तो कितना हानि होता है, ऐसे अनंत जीव। फिर दूसरा लोटस, फिर तीसरा लोटस, फिर चौथा लोटस। हर एक लोटस में से, हर एक में से हनी 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 हनी, हर एक जीव को खींच खींच कर खत्म कर देता है। ये जो एट, सेवन, सिक्स गाता है ना, ये पूरा हमारा काल, जो काल का स्वभाव है, वो हमको बोल रहे हैं कि काल कितना डेंजरस है, और हमको उस काल को कैसे यूज करना है, उसको क्लैरिटी देने के लिए ये सब कंपैरिजंस बताए। सर एट गाता, और वो सब का कंपैरिजन बोला।
हाँ, 7th में क्या कंपैरिजन दिया, काल रूपी जो सर पे जैसे हमको खाता जाता है, जैसे शरीर को खाता जाता है। 6th में क्या कंपैरिजन किया कि दिन रात रूपी जो चक्र है वो उसको सूर्य और चंद्र घुमाते रहते हैं। वो जैसे जैसे घूमता है, हमारा आयुष्य रूपी जो जल है वो वेल में से निकलता रहता है, तो आयुष्य कम होता रहता है, वो भी काल का प्रभाव हुआ। 5th में क्या हुआ, 5th में हमको जो राग है, नहीं 5th में क्या हुआ, सेम वही, जागरूक रहो सो मत, टाइम को कैसे यूज करें वो फिफ्थ में बोला है, जागरूक रहो सो मत, क्योंकि जो रोग जरा और मृत्यु है वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब 6th 7th 8th पूरा काल का स्वभाव कंपैरिजन किया हुआ है। प्रायोरिटी, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो बेज है वो लोटस के नाल की तरह है, ये जो पृथ्वी है वो लोटस की तरह है, कमल की तरह। उसके पृथ्वी में माउंटेन्स होते हैं, वो जो है वो लोटस के केसर जो पतले पतले वो होते हैं ना, एकदम थिन थिन रेड रेड कलर के लोटस में, वो उसकी तरह है। इसमें जो जीव रहते हैं वो है लोटस में रहे हुए रस की तरह, हनी की तरह। काल जो है वो है, काल भ्रमर जो है वो जैसे इसमें हनी को खींच लेता है, रस को पूरा निचोड़ लेता है, वैसे ही काल जो है यहाँ रहे हुए जीव को एकदम निचोड़ कर, एकदम कस जैसे खींच लेता है, सब पूरा खत्म कर लेता है। डन। इत गाता भी हमारा हो चुका है, मौत की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, काल खुद ही मौत है, जब मौत आती तो एकदम खींच जैसे लेता है, जब हनी भी जाते हैं ना करके पूरा हनी खींच लेता है। व्हाट इज द टाइम, कितना जल्दी, ठीक है चलो। 6 7 8 गाता तक हो चुका है, 2 दिन में 10 गाता हो जाएगी। एक टारगेट रखना कि कल परसों तक 10 गाता पूरा हमारे मुंह पर विथ मीनिंग याद रहे, ताकि क्या किया हुआ आपको याद रहेगा। 10 में गाता तक भी शायद काल का ही चलेगा, देखते हैं फिर आगे। ठीक है, नौका नमो ओरियंताम नमो सिद्धाम नमो हरियाणा नमो वज्रहरम नमो सब साउंड सब पंचनमस्कारो सब पावकनाम च सवेसी परमम वही मंगलम।